जी हाँ दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के यानी अपना रीड के अंदर साइकोलॉजी का पार्ट आता है 30 नंबर का। और सिलेक्शन में अच्छी भागीदारी होती है साइकोलॉजी की, क्योंकि सारे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड्स क्वेश्चन होते हैं सारे, और उसका पढ़ने से मतलब याद, मेरे कहने का मतलब है याद करने से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। साइकोलॉजी को मतलब जितना अच्छी तरीके से समझोगे, जितना क्वेश्चन करोगे टॉपिक वाइज, उतना ही क्लियर कर पाओगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी के टेस्ट फर्स्ट की, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। ऑप्शन ए, कार्य करने की गति तत्परता के वेतुक्रमानुपाती, यानी वेतुक्रमानुपाती का मतलब होता है गुणन, ठीक है। नहीं, ये इसका नहीं है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित भी नहीं रहती। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के संपर्क है, ये बात ठीक है। पर ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें अपना ऑप्शन 4 राइट। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दीजिए। अंतर्दृष्टि अधिगम यानी गेस्टाल्ट थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट थ्योरी जो दी थी वर्दीमर, कोफ्ता, कॉलर, तो वो समस्या की स्थिति पर ध्यान देते हैं। प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर या संपूर्ण स्थिति पर समग्र तरीके से सोचते हैं, यानी पूर्णकाल सिद्धांत है वो, तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते हैं वो। 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह है। ये कौन सा मतलब अधिगम के हस्तांतरण से क्वेश्चन है ये, कि साइकिल पहले जो बच्चा साइकिल चलाता है या जो भी मतलब साइकिल चलाता है वो स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। तो इसमें अपना शून्य हस्तांतरण ये भी नहीं है, लंबवत नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक हस्तांतरण है इसमें। मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको, साइकिल चलाने का प्रॉफिट है वो स्कूटर चलाने में ले रहा है वो, तो धनात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपना, बिहेवियरिज्म पुस्तक लिखी थी। बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे। वॉटसन। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन ही थे इसके, बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक वॉटसन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है। संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों संबंधवाद की बात करते हैं, थॉर्नडाइक, SOR थ्योरी, SOR। तो ये थे व्यवहारवादी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य संतुलन ही अधिगम है, ये परिभाषा किसने दी थी। अधिगम की परिभाषा है कि नवीन परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य या संतुलन, एडजस्टमेंट की बात करता है, मतलब लर्निंग। तो ये परिभाषा अपनी थी हिलगार्ड की। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपक प्रतिवर्त शब्द किसकी देन है। जी हाँ दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक प्रतिवर्त शब्द किसकी देन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब जल्दी दीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया और उद्दीपक प्रतिवर्त शब्द किसकी देन है। दोस्तों वॉटसन की देन है, वॉटसन, इसका राइट आंसर है वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बालक अपने बालों के पैटर्न में अंतर करना सीख जाता है, यह बाल्यावस्था के संबंध में कौन से गुण का परिचायक है। विभेदन, विकेंद्रीकरण, समलैंगिकता और यौन विरोध। बालक अपने बालों के पैटर्न में अंतर करना सीख जाता है, यह बाल्यावस्था के संबंध में कौन से गुण का परिचायक है। विभेदन का नहीं है, विकेंद्रीकरण दक्षता नहीं है, समलैंगिकता नहीं है, यौन विरोध बाल्यावस्था का ये गुण है, यौन विरोध। उसके अंदर ये बालों के पैटर्न में, यानी बालों को जो कंघा करते हैं अलग अलग स्टाइल से, स्टाइलिश बनने की कोशिश बाल्यावस्था में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 मॉडलिंग। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, यानी ये मॉडलिंग की बात करते हैं। इसका 9 नंबर क्वेश्चन का 1 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ऑप्शन 2 मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। व्यवहारवादी सिद्धांत, असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति नहीं। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा 1। जी हाँ दोस्तों, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कितने भागों में बांटा गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अंशिप को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसका ऑप्शन है अपने पास 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, सारों को पता है। ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंशिप 2015 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अंशिप 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह दोस्तों 12वें क्वेश्चन में पूछा है अंशिप की विशेषताओं के बारे में। तो मूल्यांकन को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर नहीं। जी हाँ, ये थोड़ा कम जचता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण अधिगम आधारित, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मातृभाषा का प्रयोग, ये ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। तो अंशिप 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये है शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, 12वें में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिप 2005 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अंशिप 2005 के उद्देश्यों की बात है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वैसा है जो इनके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, कक्षागत क्रियाओं को बाहरी वातावरण से जोड़ना, ये भी है। पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, नहीं ये नहीं है। 13वें में 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी ठीक है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, नहीं। मूल्यांकन सतत या व्यापक मूल्यांकन है, ये धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने की कोई बात नहीं करता, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चे की सीखने की जरूरत जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ठीक है। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनसे सीखने के अंतराल भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका था, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, लिख नहीं पाया था। ये था बच्चों की प्रगति व उपलब्धि स्तर जानने में, बच्चों की जी हाँ दोस्तों, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की सीखने की जरूरतों तदनुसार शिक्षण रीति का चयन, ठीक है। आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, ये भी ठीक है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्देशित करने में, ये भी ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है बच्चों की प्रगति व उपलब्धि स्तर जानने के लिए, तो इस अपना राइट ऑप्शन है 4। 15वें क्वेश्चन में राइट है 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती, एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये क्वेश्चन ने और ऑप्शन ने कह दिया, चिक चिक के ऑप्शन कह रहा है कि इसका उत्तर मैं ही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है, तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं, बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, नहीं, ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट नहीं, ये मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ये राइट ऑप्शन है 17वें क्वेश्चन का। जस्ट आगे देखते हैं, शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? शिक्षण सतत होता है, कंटिन्यू होता है शिक्षण, शिक्षण पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षण व्यवहार परिवर्तन है, ये भी ठीक है, शिक्षण न तो कलात्मक है और न ही वैज्ञानिक, ये बात नहीं जचती। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मूल्यांकन के आधार स्तंभ है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव। बालक की बुद्धि योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का परिमाणात्मक अंकन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बालक की योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति, अभिरुचि का परिमाणात्मक अंकन। परिमाणात्मक अंकन की बात करते हैं तो अपन मापन की ही बात करेंगे। अगर यहाँ पे गुणात्मक की बात होती, गुणात्मक की बात होती तो हमारा ऑप्शन ये राइट होता, नहीं तो अपना मापन ही राइट है। नेक्स्ट, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एक 3.5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा ये कहता है कि दूध है वो बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादित होता है, तो ये बच्चे का अनुभव है कि वो अपने माता पिता के साथ दूध बूथ पर गया होगा और वहाँ पे देखा होगा कि मशीन से ही दूध, वो वहाँ से दूध लाता है, तो उनका अनुभव ही उतना ही है कि बूथ से दूध खरीदने से दूध उत्पादन होता है और वो अपना अनुभव साझा कर रहा है। तो ये इसका राइट है आंसर 22वें का। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, तो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ठीक है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत को पहचानिए। अभिवृद्धि के साथ साथ विकास क्षेत्र भी व्यापक होता है, अभिवृद्धि के साथ साथ विकास भी विनाशकारी होता है, अभिवृद्धि कोई विनाशकारी नहीं होती, अभिवृद्धि व विकास निरंतर नहीं, विकास निरंतर चल सकता है, अभिवृद्धि तो परिपक्वता तक चलती है। अभिवृद्धि धनात्मक एवं रचनात्मक व विकास रचनात्मक, विनाशकारी व ऋणात्मक भी हो सकता है, तो संगत यही है इसका। 24वें में 4 नंबर, उद्दीपक सिद्धांत में आते हैं, कॉलर का, कोफ्ता का, नहीं ये तो नहीं आते, कॉलर और कोफ्ता ये नहीं आते, तो उद्दीपक सिद्धांत में टोलमैन का सिद्धांत आता है, चिन्ह, संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा तो यही है कि कहानी की पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में आनंद आता है, आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उस आनंद के प्रति आनंद ले रहे हो, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो 26वें में ऑप्शन 1। शारीरिक आयु शब्द नामक संप्रत्यय किसने दिया था? शारीरिक आयु यानी
शारीरिक आयु का जो संप्रति है ये किसकी देन है? विनय की? नहीं, विनय तो मानसिक आयु का संप्रति दिया था। मानसिक आयु का संप्रति दिया था विनय ने तो। और स्टैन व कुलेमान, साइमन का विनय और साइमन का बुद्धि परीक्षण भी है। और इसका अपने पास है स्टैन व कुलेमान। शारीरिक आयु शब्द का संप्रति स्टैन व कुलेमान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आलपोर्ट ने शील गुणों का निम्न में से कौन सा विभाजन किया है? आलपोर्ट ने सामान्य शील गुण, ऐतिहासिक नहीं, सामान्य शील गुण, वास्तविक नहीं, व्यक्तिगत शील गुण और वास्तविक नहीं, व्यक्तिगत शील गुण और सामान्य शील गुण, पर्सनल शील गुण और जनरल शील गुण, 2 शील गुण आलपोर्ट ने दिए थे। तो 4। प्रतिज्ञप्ति संबंधित है, प्रतिज्ञप्ति चिंतन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सब जानते होंगे प्रतिज्ञप्ति संबंधित है चिंतन से। गेरेट के अनुसार निम्न में से, लास्ट क्वेश्चन है अपना, गेरेट के अनुसार निम्न में से सामाजिक अभिप्रेरक के समूह को छांटिए। गेरेट के अनुसार निम्न में से सामाजिक अभिप्रेरक के समूह को छांटिए। क्रोध, भय, प्रेम नहीं, भूख प्यास नींद नहीं, विश्राम काम सुख दुख नहीं, संचय युयुत्सा प्रतिष्ठा प्रभुत्व, संचय युयुत्सा प्रतिष्ठा प्रभुत्व। तो 30वें का 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, संचय युयुत्सा प्रतिष्ठा और प्रभुत्व है। ग्रेड के अनुसार निम्न में से सामाजिक अभिप्रेरक के समूह को छांटिए। तो इसमें था युयुत्सा, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आपने ये मॉडल टेस्ट पेपर 30 का कर लिया है। और इसमें कोई बता सकता है जिसके 30 में से 30 क्वेश्चन सही हुए हों? और अगर वीडियो को लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं जल्द ही आपके लिए 30 क्वेश्चनों का एक मॉडल टेस्ट पेपर और लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।